नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 28 जनवरी 2021 शिफ्ट वन से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 80 सेंटीमीटर चौड़े रोल रोलर की त्रिज्या जो है 77 सेंटीमीटर है और 96.8 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को तय करने में चक्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है चक्रों की संख्या। ठीक है, तो चक्रों की संख्या अगर निकालोगे तो देखिए कुल क्षेत्रफल का कितना है, 96.8। ठीक है, वर्ग मीटर है। अब यहाँ पर हो जाएगा कि एक चक्कर में तय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये आपका है 96.8। ठीक, वर्ग मीटर। तो अब यहाँ से देखेंगे आप कि देखिए एक चक्कर में तय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। क्योंकि रोलर जो है ये आपका जो है वृत्ताकार टाइप का होगा, तो इसकी आपकी परिधि जो कि एक तरह से एक चक्कर में ये तय करेगी उसकी दूरी हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा इसकी चौड़ाई यानी गुणे 80। ठीक है, अब देखिए ये जो है, और एक चीज़ और है, ये आपका जो है सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से कर लीजिए, ये वर्ग मीटर है तो इसको आप कर दीजिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना है 77 है। ठीक है, और ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर का काम यहाँ से समाप्त। ठीक है, अब देखिए 7 से आपका ये हो गया 11। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये गुणा आप कर सकते हो या देखिए आप इसे घटा भी सकते हो, है ना। यहाँ से ये 0 0, 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 एकम 8। फिर जो है आप 11 से कीजिएगा, 11 से कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 11 एकम 11 और इतना। ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी ये 2 दूनी 4 और 4 से इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 चौका 100 और ये आपका 0। ठीक है, अब यहाँ से गुणा कर दीजिए, अब गुणा कीजिएगा इसमें तो आपका हो जाएगा 250, है ना। और ये से देखिए एक अंक के बाद आपका दशमलव यानी आपका हो जाएगा 25। तो आपका आंसर होगा क्या, पहला। ठीक वह है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151 और 226 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब दिख रहे हैं कि आप बड़े हैं, तो अगर हम इससे अगर लें, एक तो नियमता बना सकते हो, दूसरा जो है आप ये जो विकल्प दिया गया है इसको लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, 75 से 76 में करेंगे तो आप जानते हो कि एक बार में जाएगा, एक होगा। फिर 75 से 151 में कीजिएगा, 75 दूनी 150 हो जाएगा, एक आपका बच जाना है। फिर इसी 75 से आपका 226 में कर लीजिए तो 3 बार में, है ना। 3 5 15, 3 7 21 22। ठीक है, तो आपका एक हो जाएगा। तो इतना संभवतः आपको ध्यान होगा, तो इस तरह से आप जो है आसानी से आप देख सकते हो समय क्या बच रहा है, एक से बच रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो वह है दिल्ली। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष कुट भाषा में वेजिटेबल को ये लिखा जा रहा है, तो टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसी में टेबल छुपा हुआ है, तो इसी में टेबल छुपा हुआ है ये 4 अंक के बाद। तो 4 अंक यहाँ से काटिए और यहाँ से आपका आंसर टेबल का हो जाएगा, है ना। MNOPQ, MNOPQ यहाँ आपका चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं, वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे जो है ज्यादा मात्रा में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्टो आजविडो। वैसे इसे हमको लेना देना नहीं है, आप इस समय का देखिएगा। ठीक है, नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च न बढ़े। तो अगर ऐसे सवाल मिले तो आपको करना क्या है, बस सिंपल सा है। ठीक है, देखिए आप क्या करोगे, ये जो 20 दिया है तो 20 घटा 100 में 20 आप जोड़िए और 100 से कर दीजिए गुणा, है ना, क्योंकि परसेंटेज में बदलना होता है। तो देखिए आपका हो जाएगा 20/120 गुणे 100%। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा,
20 से कम 20 और 20 छक्का, ठीक है। अब यहाँ से आप करोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा 50/3%, अर्थात ये आपका 3 एकम 3 और 3 छक्का 18 और ये 2, ठीक। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम ये ले लेते हैं एक, ठीक है। ये मान लेते हैं कि समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 164 है। यहाँ पर जब आप इसकी भुजा अगर लेंगे, अब जानते हैं चारों भुजाएं जो है समचतुर्भुज में बराबर होती है, तो 4 से आप क्या कर दोगे भाग, यानी 4 को 16 और 1, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भुजा कितनी हो गई, 41 से 41, ठीक है। अब जो है दिया गया है एक विकर्ण की लंबाई 80, अगर मान के चले कि ये विकर्ण जो है 80 है, दूसरा विकर्ण जानते हो कि इसको 90 पर काटेगा, है ना, 90 पर काटता है और समद्विभाजित भी करता है, तो मतलब ये 80 है तो ये आपका 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान अगर आप याद करोगे तो एक तरह से लंब जैसा हो गया, है ना, ये सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब 40 41 का त्रिक अब याद होगा आपको, ठीक है। तो कितना होता है, तो 40 41, देखिए यहाँ पर आपका होता है 9 40 और 41, ये त्रिक होता है, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय वाला। आप यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 9, या आप इसका मान अगर निकालोगे, आप जानते हो इस तरह से भी कर सकते हो, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको हल कर लोगे, ये आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ से जब आप यहाँ पर आपको मान ये ज्ञात हो गया, तो 9 9 कितना हो जाएगा, पहला जो है विकर्ण जो है जो आपको दिया गया है 80 है, और दूसरा जो आप ये निकाल रहे हो 1/9 हो गया और दूसरा भाग 9, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब जो है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो क्या होता है, 1/2 गुणे ये विकर्णों का आपका गुणनफल हो जाता है, ठीक है। 1/2 गुणे 80 गुणे हो जाएगा 18, तो 2 से आपका 40 हो गया, तो आपका हो जाएगा 18 चौक 72, ठीक है, यानी 720। त्रिभुज एबीसी में यदि 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6, ये 6 कोण सी है, ठीक है, तो कोण सी का मान ज्ञात करें। यहाँ पर जो है 6 कोण सी रहेगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर सी, आप जो है इसको बदल लीजिए, भिन्न में कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो आसान करना हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें भाग कर लेते हैं, ठीक है। हम 6 से सब में भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। 6 से क्यों, सीधी सी बात है, इसका एलसीएम है, 6 से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, मान में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा a/3, ये आपका हो जाएगा कोण b/2, ये हो जाएगा कोण सी। इससे मान लेते हैं ए, तो देखिए अगर आप लेते हो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपका क्या मान हो जाएगा, ये इससे तुलना करोगे तो आपका हो जाएगा 3, इससे अगर तुलना करोगे तो आपका हो जाएगा बी का मान 2 के और सी का मान कितना है आपका के ही है, बराबर 100। अब ये देखिए 3 2 5 5 1 6, 100 के बराबर 100, ठीक है। अब यहाँ से कीजिएगा के बराबर 180 बाटा हो जाएगा 6, यानी के बराबर हो जाएगा 6 18 यानी कि 30 डिग्री, जो कि सी के मान के बराबर है ना। इस तरह से सी का मान कितना हो गया 30 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ कौन है, तो है बीके यादव, है ना, बीके यादव, अर्थात विनोद कुमार यादव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई है और व्यक्तियों की संख्या है। यहाँ पर आप इनका जो है एफेक्स निकाल देंगे, यानी इनके गुणनफल का योग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये भारत का क्या हो जाएगा 36 360, ये 13 चौका 52, ये हो जाएगा 14 25 70, 15 छक्का 90 और ये 16 दूनी 32, ठीक है। अब जो है आप इसको जोड़ सकते हो, ये जोड़ोगे ये जो आपका बरम्बारता है, ठीक है ना, इसको आप जोड़िएगा, कितना मान आपका हो जाएगा, तो ये आपका देखिए 3 4 7 5 12 12 6 18 2 20, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इसका मान, ये था आपका एक जीरो है ही, ये देखिए 6 2 8 2 10 जीरो, हासिल एक आपका 3 5 8 8 7 15 15 और ये आपका 9, कितना हो जाएगा 24 और 24 3 27, 27 से कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर माध्य ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो ये माध्य ऊंचाई अगर आप लीजिएगा, जानते हो कि टोटल जो योग है 2800, इसमें से 20 से क्या करोगे आप भाग, ये आपका 0 0 2 से आप कीजिएगा
2 एकम 2, 2 चौके 8 और 0, है ना, यानी 140 सेंटीमीटर में आपका आंसर कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर। वह छोटी से ठीक है। छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त जो पूर्ण संख्या हो। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, ये 6, ये 4, ये 5 और ये 7। आप इनको अलग कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सा जोड़ है तो आपका अलग हो जाएगा, है ना। 3, 6, 4, 5 और 7। ठीक, जोड़। अब आपका क्या बचा इसमें, आगे आपका बचा ये 2/3, फिर इसमें बचा आपका 7/12, फिर इसमें बचा आपका 9/36, क्योंकि आपका कटेगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जोड़, 5 तो आपका निकल गया, 1 बटा ठीक है 12। अब जब इनको जोड़ोगे, अब जब इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 6 9 9 4 13, 13 5 18 7 25। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 25, 25 कर लीजिए। अब ये देखिए इसका लघुत्तम निकालिए, कितना हो जाना है, 12। 3 चौके 12, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ये 12 है तो आपका 7 ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा 4 3 12, यानी कि आपका 3। ये हो जाएगा 12 कम 12 यानी 1। ठीक है, अब 8 7 15, 3 18 1 19, तो 19/12 हो जाएगा। अब जो है इसमें भाग कर दीजिए। देखिए 12 कम 12, 12 7 19। ठीक है, ये आपका 25 से का कितना हो जाएगा, 26 और प्लस 7/12। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें क्या जोड़ेंगे, यह योग जो है पूर्ण संख्या हो। देखिए ये तो आपका पूर्ण संख्या है, हमें इससे पूर्ण संख्या करनी है। तो देखिए ये आपका जो है 7/12, यानी कि इसमें अगर हम जोड़ दें, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इसमें अगर हम जोड़ दें 5/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7×5 12 हो जाएगा, और 12/12 ठीक, एक पूर्ण संख्या हो जा रहा है ना, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/12। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। तो किसके अंतर्गत आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1935 का अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है, वो है दलाल स्ट्रीट। इनमें से ठीक है। कौन गूगल उत्पाद नहीं है, तो देखिए जीमेल, ब्लॉगर और यूट्यूब, ये जो है जीमेल उत्पाद है। लेकिन आई ट्यून्स जो है ये एप्पल का उत्पाद है। ठीक है, ये एप्पल का उत्पाद है। इस पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वो थे नम्बी नारायण। ठीक है, चलिए इसमें देखिए इस सवाल को, यहाँ पर जो है इसके बराबर करके बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हर का परिमेयकरण कर लेंगे। देखिए क्या हो जाना है, ये पहले आप मान यहाँ पर रख लीजिए। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो आप जानते हैं कि ये प्लस है, क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर लेंगे। ठीक है, माइनस से गुणा कर लेंगे। ये देखिए ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर बी का स्क्वायर, फिर -2 ए और बी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला आपका क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप करोगे ए स्क्वायर यानी 3 कौड़ी 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब अब देखिए ये क्या कितना हो जाएगा, 3 3 9, और कौड़ी 5 का 2 बार करोगे तो 5 होगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45। ये आपका 25, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 30, 30 कौड़ी 5। और यहाँ से देखिए ये आपका वहीं 3 3 9 9 5 45, और ये आपका हो जाएगा 25। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 70 -30 कौड़ी 5, और ये आपका हो जाएगा 20, है ना। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 70/20 और माइनस 30 कौड़ी 5/20। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये देखिए जीरो जीरो कट गया, ये जीरो जीरो कट गया, यानी ये आपका हो गया 7/2 और ये हो गया 3/2 कौड़ी 5। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए ये ए का मान हो गया, ये हो गया बी का मान। ठीक है, यानी ये आपका -3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है, वो आपका आंसर होगा बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, षोडश आधारी जनसंख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, वो है 16। ठीक है, अब इसमें पूछेगा कि क्या किया, तो आप कह सकते हैं 0 से 9 तक जो संख्या है वो, और ए से एफ तक की, है ना, लेटर्स उनको, यही आपकी संख्याएं होंगी
जो कि 16 होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर है इतना बराबर ये दिया गया है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका जो रूप है एक्स पर घात 4 प्लस 1/x/4। ठीक है, इसको आप जो है इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर और -2। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए इसमें इस रूप में, इस रूप में कन्वर्ट कीजिएगा इसको। ठीक है, तो आपका हो जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर +2। ठीक है, और ये चूंकि इसका स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा और -2। अब जो आप देखोगे इसका मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा +2 का स्क्वायर और -2। 5 × 5 = 25 और 25 2 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 27 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, और इसमें से घटा दीजिए 2 कितना हो जाएगा 727। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है और 2 क्रमिक वर्षों में ब्याज जो है इतने रुपये और इतने रुपये था, तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो है आप अंतर इसका कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसका अंतर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 236 में से घटा दीजिए। देखिए 6 में 5 घटेगा 1, 3 में 2 घटेगा 1, यानी 11 का अंतर होगा और ये 0.25। ठीक है, तो ये एक तरफ से क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज। ठीक है, अब जो है ये जो है आपका क्या हो जाएगा, मूलधन मान लीजिए, है ना, और ये आपका मिश्रधन हो गया। आपको ब्याज दर ज्ञात करना था, यानी दर। दर बराबर क्या हो जाता है, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे समय। ठीक है, ब्याज आपका है 11.25 गुणे 100 और जो आपका मूलधन है 225 है और गुणे आपका 1 साल के लिए तो 1। ठीक है, 11 अब यहाँ 25 घाटा हो जाएगा 100। ठीक है, और ये आपका 225 है ही, और ये आपका 100, 100 खत्म कर सकते हो, 225 बचे। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा 5%, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, तीसरा। अगला है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, तो ये बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, चलिए आगे दौड़ते हैं। 2020 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वो थे अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका में। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा को, है ना, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ये रहा आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।